सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है माताजी आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल जरूर देते हैं। आज का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं। सत्संगत जी, एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में रमेश नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। रमेश माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। रमेश हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वो सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर रमेश को गुस्सा आया, सत्संगत जी, और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर सत्संगत जी, रमेश को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही रमेश ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। सत्संगत जी, पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदिशक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सत्संगत जी, माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। सत्संगत जी, तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। सत्संगत जी, माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदाले नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। सत्संगत जी, हमें भी भक्ति बहन सुमति जी के जैसे करना है, जिससे हमारा लोक सुखी और परलोक सुखी हो पाएगा। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि परमार्थ पर जो चले वो तर जाता है। ऐसा नहीं उस पे मुसीबत नहीं आती, मुसीबत तो आती है, उसे पता ही नहीं चलता मुसीबत कब टल जाती है। नेकी पर जो चलता है सतगुरु उसकी पल पल रक्षा करता है। सत्संगत जी, गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल सारे यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सतगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।